ऑलराइट गाइस, अगर अभी तक तुम लोगों ने एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ा है फॉर माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेसेस, डोंट वरी। इन दिस एंटायर वन शॉट वीडियो विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी टॉपिक। सारी यूनिट्स हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। हम लोगों ने काफी अच्छे अच्छे फ्लैश कार्ड्स यहाँ पे तुम लोगों के लिए बनाया है विच विल बी कवरिंग। ठीक है, हम लोग इसके थ्रू कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारा कॉन्सेप्चुअल ओवरव्यू लेंगे, हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिस्कस करेंगे सो दैट यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एग्जाम्स। विल बी फॉलोइंग दिस एंटायर सिलेबस। तो हम लोग यूनिट बाय यूनिट जाके ये सारे सिलेबस के टॉपिक्स को कवर करेंगे। इफ यू आर वॉचिंग फ्रॉम अ डिफरेंट यूनिवर्सिटी और एनीथिंग, डोंट वरी, ये सारे टॉपिक्स तुम लोगों के एग्जाम्स में आते हैं। तो हम लोगों ने उसी के अराउंड सिलेबस को कंसिडर करके इस वन शॉट वीडियो को प्लान किया है। एंड अलॉन्ग विद द फ्लैश कार्ड्स, आफ्टर डिस्कसिंग ऑल द टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स को समझने के बाद, सारे टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस करने के बाद, विल बी गोइंग अहेड एंड हम लोग पीवाईक्यू पेपर्स को भी, पास्ट 4-5 ईयर्स के पीवाईक्यू पेपर्स को भी डिस्कस करने वाले, जिससे तुम लोगों को ये आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें इस सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। Okay, so let's start with an introduction to microprocessors. उसके बाद we'll be discussing 8085 microprocessor architecture, जिससे रिलेटेड एग्जाम्स में काफी क्वेश्चंस आते हैं। Why do we need to discuss the introduction? पहले इंट्रोडक्शन से क्यों स्टार्ट करें, यूनिट 1 से क्यों स्टार्ट करें हम लोग। बेसिकली इसमें हम लोगों को थोड़ा सा एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि माइक्रोप्रोसेसर एक्चुअल में होता क्या है, क्या उनके यूजेस होते हैं एंड क्या क्या टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले। सो काफी क्विक तरीके से हम लोग एक बार यूनिट 1 को डिस्कस करते हैं। उसके बाद विल बी बिगनिंग विद यूनिट 2, जिसमें माइक्रोप्रोसेसर के बारे में और डेप्थ में जाके हम लोग चीजों को समझेंगे। ओके, so let's start with an introduction of microprocessors. अब माइक्रोप्रोसेसर को पहले मैं तुम लोगों को लेमन टर्म्स में समझा देता हूँ कि एक्चुअल में माइक्रोप्रोसेसर होते क्या है। माइक्रोप्रोसेसर जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर हैविंग योर फोन, ठीक है, उसके अंदर जो चिप है जिसकी वजह से तुम्हारा फोन पूरा का पूरा चल रहा है, जो सेमीकंडक्टर की चिप लगी हुई है, जिसकी वजह से तुम लोग गेम्स खेल पाते हो, जिसकी वजह से तुम लोग यूट्यूब पे ये लेक्चर्स देख पाते हो, जिसकी वजह से तुम इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर पाते हो, एनीथिंग, जितना भी काम तुम लोग कर रहे हो ना अपने फोन में, जो भी सारी फंक्शनैलिटी तुम्हारे फोन में कर पा रहे हो तुम लोग, जो भी काम तुम लोग कर पा रहे हो अपने फोन में, या तुम्हारा फोन जो पूरा वर्क कर पा रहे हो, वो पूरा का पूरा माइक्रोप्रोसेसर हैंडल करता है। जितने भी टास्क होते हैं, जो मल्टीटास्किंग होती है कि तुम लोग एक तरफ इंस्टाग्राम चला रहे हो, एक तरफ तुम यूट्यूब चला रहे हो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, या फिर एक तरफ तुम फोन पे बात कर रहे हो एंड एक तरफ तुम लोग ने कोई लेक्चर भी ओपन कर रखा है सो दैट यू कैन वॉच दैट लेक्चर एज वेल, एनीथिंग, ठीक है। अगर तुम लोग मल्टीपल काम कर रहे हो, गेम चला रहे हो, व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो, ठीक है, ये सारा का सारा मल्टीटास्किंग वाला काम तुम्हारा माइक्रो प्रोसेसर, या फिर जो तुम्हारा प्रोसेसर हम लोग इन लेमन टर्म्स बोल देते हैं या जनरलाइज टर्म में हम लोग प्रोसेसर बोल देते हैं, वो हमेशा हैंडल करता है। ओके, सो सबसे पहले हम लोग को ये समझ आना चाहिए कि माइक्रो प्रोसेसर हमारे खुद के फोन जो हमारे पास है उसी में लगा हुआ है। अब हम लोग इस पूरे सब्जेक्ट में पढ़ने क्या वाले हैं कि माइक्रो प्रोसेसर का इंटरनल आर्किटेक्चर कैसे होता है, उसकी प्रोग्रामिंग कैसे होती है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग कैसे होती है। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर काफी सारी पिन्स होती है, वो हर एक पिन का क्या यूज होता है दैट विल बी डिस्कसिंग, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर वर्सेस माइक्रो कंट्रोलर। तुम्हारे माइक्रो कंट्रोलर जो होते हैं वो जनरली वॉशिंग मशीन या स्पेसिफिक टास्क से रिलेटेड होते हैं, जो हमेशा एक स्पेसिफिक जगह लगाए जाते हैं, लाइक योर वॉशिंग मशीन हो गया, आरओज हो गया, स्मार्ट आरओज हो गया, समथिंग लाइक दैट। दैट ऑल्सो विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को इस पूरे सब्जेक्ट में समझनी है। सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका वर्क सिस्टम क्या होता है, वर्किंग क्या होती है, ठीक है, वो बसेस से कनेक्टेड होता है, आपस में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट से कैसे इंटरेक्ट करता है। अगर हम लोगों को माइक्रो प्रोसेसर में इंस्ट्रक्शंस पास करने होते हैं तो वो कैसे किए जाते हैं कोडिंग में, वो सारी चीजें हमारे इस पूरे सब्जेक्ट में कवर होती है। Okay, so our main objective of this entire subject is to provide students with in-depth understanding of 8085 microprocessor. There are multiple different types of microprocessor. ऐसा नहीं है कि जो तुम्हारे फोन में माइक्रोप्रोसेसर लगा है वही सामने वाले के फोन में भी लगा हो। डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के माइक्रोप्रोसेसर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर बाइंग अ लैपटॉप, अब वो एचपी का भी हो सकता है, डेल का भी हो सकता है, वो एप्पल का भी हो सकता है, इट कुड बी ऑफ एनी स्पेसिफिक ब्रांड, ठीक है। अब लैपटॉप के इंटरनल कंपोनेंट्स वगैरह सेम रहेंगे, थोड़े बहुत किसी में चेंजेस हो सकते हैं, बट हर जने की एक मैन्युफैक्चरिंग का तरीका अलग होता है। मैक थोड़े स्लिम होते हैं, वहीं पे तुम्हें विंडोज, अगर तुम गेमिंग लैपटॉप्स में जाओगे तुम्हें थोड़े बल्कि मिलने चालू हो जाएंगे। सो अभी सिमिलरली हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के एक टेक्निक को, एक टाइप को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज योर 8085 माइक्रो प्रोसेसर विच इज वेरी वाइडली यूज्ड अक्रॉस द इंडस्ट्रीज। ओके, उसमें प्रोग्रामिंग कैसे होती है, इंटरफेसिंग, इंटरेक्शन विद पेरिफेरल डिवाइसेस, कि रैम रोम के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, अगर तुम लोग एक्सटर्नल कंपोनेंट्स कनेक्ट करते हो उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, वो सारा का सारा पार्ट हमारे इस पूरे सब्जेक्ट में कवर होता है। ओके, इसमें हम लोग देखेंगे इंटरनल पिन आर्किटेक्चर क्या होता है, इंटरनल आर्किटेक्चर क्या होता है, पिन डिस्क्रिप्शन क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, इंस्ट्रक्शन सेट, एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं, इंटरप्ट हैंडलिंग, सब रूटीन्स, मैक्रोस, ये सारे जो जो टॉपिक्स है ये मेन टॉपिक्स है जिसके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ओके, इंटरफेसिंग क्या होती है, सीरियल एंड पैरेलल कम्युनिकेशन कैसे होता है, एंड एप्लीकेशंस, ये जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले एलसीडी है, इसके बेसिस पे तुम लोग देखोगे जनरली तुम्हें काफी ज्यादा बार क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, एंड दैट टू इन पार्ट बी और पार्ट सी।
ओके, 7 सेगमेंट डिस्प्ले को बनाना होता है, उसको एक्सप्लेन करना होता है, या एलसीडी को एक्सप्लेन करना होता है, उसको समझाना होता है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, दीज आर योर कोर्स आउटकम्स, यू कैन गो थ्रू दिस कि हम लोग 8085 के आर्किटेक्चर को समझ जाएंगे, डीबग करना समझ जाएंगे, राइट करना सीख लेंगे असेंबली लैंग्वेजेस को, ठीक है, इंप्लीमेंट काउंटर, डिले एंड इंटरप्ट रूटीन्स, इंटरफेस पेरिफेरल डिवाइसेस, डिफरेंट डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एंड विल बी सीइंग कि हाउ टू डिजाइन अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड एप्लीकेशंस। ओके, सो दीज आर ऑल द यूनिट्स। सबसे पहले हम लोग 8085 माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद वी विल बी डिस्कसिंग इंस्ट्रक्शन सेट एंड इट्स एप्लीकेशंस एंड स्टफ। ओके, एडवांस्ड एप्लीकेशन एंड इंटरप्ट वी विल बी डिस्कसिंग। ओके, इंटरफेसिंग chips, then will be finally our applications, how to apply it. Okay, this is a structure of your internal structure of your 8085 microprocessor. Abhi just for a teaser I'm showing it to you. In a unit 2 we'll be diving deep into this as well. Okay, so abhi hum log ne just एक brief overview लिया है of our entire unit 1 की क्या क्या चीजें हम लोग cover करने वाले हैं। माइक्रोप्रोसेसर का एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने तुम्हें दिया है कि कहाँ पे माइक्रोप्रोसेसर यूज होता है। In a unit 2 we'll be discussing more about our internal structure and internal working of our 8085 microprocessor, and along with that एक एक करके हम लोग सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। Okay, so this was it for your unit 1. Now let's start with unit 2. Show money where you're not first, pushing where the crowd is. Better put your hands up, we didn't settle lines.